बरगद का पौधा होता है ना, वो ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाके पानी सोख लेती हैं और सारा न्यूट्रिएंट वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए बरगद का जहाँ पौधा होता है, बड़े बड़े जो बरगद के वृक्ष होते हैं ना, वहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे में कभी भी छोटा पौधा प्लांट नहीं ग्रो कर पाता है, क्योंकि उसकी जो जड़ होती है इतनी चुसक स्ट्रांग होती है पावर कि वो दूसरे पौधे को ग्रो करने नहीं देती है। इंसान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, स्पेशली विथ लेडीज एंड चिल्ड्रेन। 2 लोग हमेशा विक्टिम बनते हैं। बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, पेरेंट्स उसके ऊपर हमेशा अपना कंट्रोल और दबाव बना के रखना चाहते हैं। पेरेंट्स वांट टू मेक देयर डेस्टिनी, ठीक है, उसके भाग्य को लिखना चाहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जानना चाहते हैं कि बच्चे का माइंड क्या सोचता है। एक चाइल्ड हमेशा बढ़ता है, ग्रो करता है, वो जब अपने माइंड के हिसाब से काम करता है। और वी ऑल आर हैविंग क्रिएटिविटी एंड पावर। हर इंसान के अंदर, आत्मा के अंदर सुगंध होती है, ग्रो करने की पावर होती है, क्रिएटिविटी होती है। लेकिन हम करते क्या है कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा दबा के कंट्रोल करके रखते हैं कि उसकी जो नेचुरल क्वालिटी वो निखर के नहीं आ पाती है, और इन ए वेरी अर्ली एज उसका सडन मेंटल डेथ हो जाता है। मेंटल डेथ इन द सेंस कि माइंड अपनी जो कैपेबिलिटी है, कर्मठता है, वो खो देती है। और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन विथ लेडीज, गर्ल्स ऑल्सो। एक लड़की शादी के पहले पेरेंट्स, भाई के कंट्रोल में रहती है। आफ्टर गेटिंग मैरिड सी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हर इन लॉज एंड स्पेशली विथ हस्बैंड। उसको उसका पति कंट्रोल करता है, शादी के पहले माँ बाप करते हैं। तो वो होता क्या है कि एक लड़की के अंदर भी फुल कैपेबिलिटी है, फुल पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, रचनात्मक शक्ति है, और माइंड इंडिपेंडेंट सोचने की शक्ति रखता है। हर आत्मा जो है ना, एक फ्री फ्लोटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में हैंग करते हैं ना, हर इंसान का माइंड बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोचता है, ग्रो करता है, लेकिन हम उसको बढ़ने नहीं देते हैं, क्रश करके रखते हैं, अपने दबाव बल बना के रखते हैं। और इन बिटवीन दैट व्हाट हैपन इज दैट ना द चाइल्ड एंड लेडीज इज नोवेयर। वो आदमी अपने आप को कहीं का नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जो माइंड को इतना क्रश कर दिया है ना, पावर को इतना ख़त्म कर दिया है कि माइंड अपनी जो पोटेंशियल थी, सोचने की शक्ति थी, वो खोते जा रही है। और एक समय के बाद उसको समझ में ही नहीं आता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जैसे बड़े पौधे होते हैं ना, अभी आपके गार्डन में बड़े बड़े पौधे हैं, वहाँ नीचे छोटे छोटे घास फूस या छोटे छोटे पौधे नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता है। वो सारी सनलाइट जो है बड़े पौधे ढक लेते हैं। वो पौधा शेड में ग्रो करता है तो कुछ दिनों में कुम्हला के मर जाता है। इंसान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसलिए हर आदमी को बढ़ने दो, उसको ग्रो करने दो। जब आप किसी के ऊपर बहुत प्रेशर बना के रखते हो तो दिमाग पे एक प्रेशर रहता है, जैसे प्रेशर कुकर पे कैसे फट जाता है, या डैम में पानी का दबाव जब प्रेशर बढ़ जाता है तो डैम फट जाती है और आसपास के एरिया को डुबो लेके जाती है। इंसान के माइंड के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब आप किसी के ऊपर बहुत कंट्रोल बनाते हो, प्रेशर बनाते हो, वो आदमी सल्क लो फील करता है और एक समय के बाद वो फट जाता है, क्योंकि माइंड की एक पावर होती है, उसके बाद वो बर्दाश्त करना बंद कर देता है। वहाँ से एक रिजेक्शन चालू होता है कि एनफ इज एनफ, नाउ आई डोंट वांट टू बिकम अंडर योर कंट्रोल। मेरा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ, मतलब मैं एक इंडिविजुअल आत्मा हूँ। मेरा माइंड ग्रो करना चाहता है, मैं बढ़ना चाहती हूँ। इसलिए कभी भी किसी को ना ट्रम्बल मत करो। नेवर ट्रम्बल ओवर एनीवन एंड वॉक अवे, नॉट एट ऑल लाइक दिस। सबको बढ़ने का मौका दो। और हर आदमी की अपनी एक स्पीड होती है। आप नैनो को मर्सिडीज़ की स्पीड पे कभी मत चलाओ। नैनो अपने स्पीड से अपने गंतव्य पे पहुंचेगा और मर्सिडीज अपने स्पीड से। हर आदमी की अपनी एक पोटेंशियल होती है, कैपेबिलिटी होती है, उस ढंग से वो ग्रो करता है और बढ़ता है। और कभी भी किसी को क्रश मत करो। व्हाट हैपन इज दैट ना, इनिशियली वी फील वेरी वेरी हैप्पी कि मेरे कंट्रोल में है। जैसे नर्सरी के बच्चे क्ले का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट शेप दे आर मेकिंग, बहुत खुश होते हैं कि एक क्ले को हम मल्टीपल ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड द क्ले इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। वो क्ले बहुत हार्ड होकर टूट जाता है, आपकी किसी काम में नहीं आता है। इंसान माइंड, ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो वर्किंग अकॉर्डिंगली। जब आप किसी भी आदमी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और ऑपरेट करना शुरू करते हो, मैनिपुलेट करना शुरू करते हो, तो इनिशियली आपको अच्छा लगता है कि पर्सन इज़ लाइक ए पपेट एंड पेट, कि मेरे हाथ में है, कठपुतली की तरह मेरे चारों ओर घूम रहा है। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड द पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड एंड हार्श, कि अब वो इतना कोण हो गया है कि आपकी बातों का उसके माइंड पे कोई असर ही नहीं होगा। वो अपने लिए एक अलग जीवन लक्ष्य तैयार करेगा, आगे बढ़ने का रास्ता खोजेगा। सो बी वेरी केयरफुल, नेवर कंट्रोल एनीवन, ग्रो एंड लेट अदर ग्रो ऑल्सो।